नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट समाज में अनेक नवाचार होते हैं और नवाचार करते हैं हमारे समाज के कर्णधार लीडर। ऐसे एक हमारे लीडर है, खंडेलवाल समाज के प्रमुख लीडरों में शुमार है और इंदौर शहर में देवी अहिल्या की नगरी में एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। आयोजन है युवक युवती परिचय सम्मेलन का, जो 3 साल के ब्रेक के बाद एक बार फिर आयोजित किया जा रहा है खंडेलवाल मित्र मंडल के सौजन्य से। खंडेलवाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मुले साहब, सर्वप्रथम मैं द प्राइम टॉक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे इस परिचय सम्मेलन को कवरेज किया। एक लंबे अंतराल के बाद देखा जा रहा है कि खंडेलवाल समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। किस तरह की रूपरेखा है? 3 साल का ब्रेक है, कोविड काल पूर्ण तरह से निपट चुका और खुलकर एक आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है। कितना भव्य है, कितना दिव्य है, क्या क्या नवाचार इसमें किए गए हैं? कोविड काल के बाद हमारा इसके पहले 5वां परिचय सम्मेलन हुआ था 2019 में, उसके बाद 2020 में कोविड आ गया। 2 साल तक हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाए। उसके बाद हमने खंडेलवाल मित्र मंडल के तत्वाधान में 6ठा परिचय सम्मेलन हम 28 और 29 तारीख को शुभ कारज गार्डन में करने जा रहे हैं। इसमें देश और विदेश और देश के बाहर के भी लोग, नेपाल और दुबई से भी प्रत्याशी हमारे यहाँ आए हैं और करीब 600 प्रत्याशियों की हमारे यहाँ अभी तक प्रविष्टि आ चुकी है और एक भव्य हम परिचय सम्मेलन का यहाँ शुभ कारज गार्डन में आयाम देने जा रहे हैं। इस बार पैनलिस्ट आए, अपने समाज के जो सीनियर्स हैं उनको पैनलिस्ट रूप में आमंत्रित किया, जो समाज के भीतर किस तरह से समाज का उत्थान किया जा सके, समाज के भीतर किस तरह का नवाचार किया जा सके, वो किस तरह का एक ग्रुप डिस्कशन आप कराने जा रहे हैं? अलग अलग इस बार परिचय सम्मेलन को लेकर एक बहुत उत्साह का माहौल है और हमारे जो संचालनकर्ता प्रमुख है अखिलेश जी के मन में विचार आया कि क्यों ना हम अलग अलग ग्रुप डिस्कशन, प्रत्याशियों के ग्रुप वो उस टाइप से करें और एक पैनल डिस्कशन के रूप में भी हम इसको लें। तो हम अलग अलग तैयारियों के साथ एक परिचय सम्मेलन को करेंगे। कल सुबह 10:30 बजे इस परिचय सम्मेलन का दीप प्रज्वलित करते ही हम उसका उद्घाटन सत्र चालू हो जाएगा। कोई भाषण नहीं, कोई कुछ नहीं, परिचय सम्मेलन को हम स्टार्ट कर देंगे। लगातार हमारा बिना भोजन अवकाश हर वर्ष होता था, लेकिन इस बार हम भोजन अवकाश भी नहीं रख रहे हैं। हम इसको लगातार परिचय सम्मेलन को चलाएंगे शाम को 5:30 बजे तक। इस बार का जो परिचय सम्मेलन है, इसमें कहा जा रहा है कि युवक युवती के अलावा उनके परिजन वो भी अपना परिचय देंगे जैसे समाज। निश्चित तौर पे इस बार हमने इस कॉन्सेप्ट को नई तरीके से लॉन्च किया है। हम यहाँ पे युवक युवती के साथ में उनके परिवार के जितने भी सदस्य आएंगे सबका हम परिचय लेंगे। तो एक परिवार परिचय सम्मेलन युवक युवती प्लस परिवार परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और ये मुझे लगता है कि देश दुनिया में पहली बार ही आयोजन हो रहा होगा। इसके अलावा रिश्तों में जो टूटती हुई डोर, जिस प्रकार से रिश्ते समाज में टूट रहे हैं, इस पर भी हमारे अखिलेश जी और हमारे नागपुर से आए हुए शरद जी, हमारे इंदौर संतोष माचीवाल जी, ऐसे करीब 8 लोगों की एक पैनलिस्ट हमने बनाई है जो रिश्तों की डोर पर परिचय सम्मेलन के अंतिम सत्र में इस पर सभी के साथ एक डिस्कशन करेगी कि हमें किस तरह से समाज में रिश्तों को बचाया जाए। एक नवाचार और सुनने को मिल रहा है कि जिस तरह से युवक युवती जो विवाह योग्य युवक युवती जिनका पंजीयन किया जा रहा है, उनको गेम के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। निश्चित तौर पे इसमें ये इस बार भी हम, पिछले बार भी हमने थोड़ा सा इसमें किया था, लेकिन इस बार इसको पूरा नया रूप दे दिया है कि हम प्रत्याशियों को, अभिभावक को और युवक युवतियों को हम एक तरीके से रिझाएंगे कि इस तरह ये हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए। तो आपस में IQ लेवल पता चलेगा और आपस में मेलजोल भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही। युवक युवतियों में आपस में मेलजोल भी बढ़ेगा। तो इस तरह का हम उनको एक गेम्स भी खिलाएंगे एक्टिविटीज के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ने के। इसके अलावा हमने उद्घाटन सत्र हमारा 5:30 बजे के बाद शाम को 7 बजे हम खंडेलवाल समाज की करीब 10 से 11 महिला संस्था हैं इंदौर की, सब मिलकर रिश्तों के ऊपर ही एक 50 मिनट की थीम पर एक सास बहू, देवर जेठ, देवरानी जेठानी, इस कॉन्सेप्ट पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करें जिसमें प्रस्तुत कार्यक्रम के बीच में ही हमारी समाज की प्रतिभावान इटारसी निवासी श्रीमती अनीता खंडेलवाल द्वारा रचित श्री संत सुंदरदास जी चालीसा का उन्मोचन, उन्होंने अनूप जलोटा जी के साथ सुंदरदास चालीसा का पूरा पाठन किया है। तो अनूप जलोटा जी बम्बई से जुड़ेंगे हमारे साथ में और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच में ही वो इसका विमोचन भी करेंगे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी तय किया जाएगा, किस तरह का माहौल है, क्या है वो विशेषता? एक चीज़ और हमने इस मित्र मंडल के आयोजन में जोड़ी है कि एक खंडेलवाल मित्र मंडल पूरे देश की ऐसा मित्र मंडल है
जिसमें एक साथ 36 अध्यक्ष अभी तक इसमें बिल्कुल मंत्रिमंडल में हुए, तो करीब 25 अध्यक्ष अभी यहाँ पे एक्टिव हुए। 25 से 26 अध्यक्ष एक साथ मिल बैठकर फैसला लेते हैं। तो हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से इसका हमने संपर्क किया और वो लोग कल आएंगे संडे के रविवार के दिन 11:11 पे इसको वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज कराने जा रहा है खंडेलवाल में। वाकई समाज में यदि नवाचार होते हैं तो नवाचारों की प्रेरणा जो है हमारे बुजुर्ग देते हैं। लगातार जिस तरह से खंडेलवाल मित्र मंडल की अगुवाई में ये परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इस परिचय सम्मेलन की बेहद खास बातें भी खंडेलवाल जी द्वारा हमको बताई जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपने जोड़ी, जिस तरह से भोजन को हमने बहुत सारी जो बाहर से आने वाले प्रत्याशी अभिभावक उनके लिए बहुत सारी चीज़ों की हमने यहाँ पे वो किया है। चाय और नाश्ता पूरे समय हम यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज देने जा रहे हैं। दिन भर चाय और नाश्ता चलेगा। भोजन शुल्क तो उनको हमने नाम दिया भोजन व्यवस्था शुल्क, मात्र 50 रुपये में। आज के युग में 30 से 35 रुपये तो सर्विस कैटरिंग वाले ले रहे हैं, पर भोजन व्यस्त नहीं जाए इसलिए हमने एक व्यवस्था शुल्क रखा है 50 रुपये का। तो 50 रुपये के नाम मात्र इस व्यवस्था शुल्क पर हम भोजन भी समाज को देने जा रहे हैं। और ये इन सब का माध्यम है, मैं समाज के उन सभी दानदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके माध्यम से हम ये कार्य करने जा रहे हैं। इंदौर खंडेलवाल समाज जब ये हमने परिकल्पना की कि परिचय सम्मेलन करना चाहिए, तो मैंने समाज में 90 लोगों को सिलेक्ट किया। 90 में से 88 लोगों ने मैंने बोला कि हम सम्मेलन करने जा रहे हैं। बोला हम तन मन और धन से आपके साथ हैं, आप बता रहे हैं। तो इसे आगे चढ़कर मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका हृदय से आभारी भी हूँ कि उन्होंने मेरे छोटे से आवेदन को तुरंत स्वीकार करा और आज हम ये विशाल परिचय सम्मेलन। मैंने यहाँ जो तैयारी देख रहा हूँ उसमें देख रहा हूँ कि इंदौर के युवक युवतियों के लिए अलग स्टॉल है, प्रदेश के अलग, जो विदेश से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग। तो किस तरह का एक आयोजन को एक वृहद रूप देने का कोशिश किया गया? नहीं, स्टॉल नहीं, हमने क्या है इंदौर के प्रत्याशियों के ए और बी ग्रुप का निर्माण किया है। ये हर बार की तरह इस बार भी बाहर के प्रत्याशी सी और डी ग्रुप में हमने वाहित किया। ये परिचय सम्मेलन की हमारी रूपरेखा है जो हम हर बार की तरह ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। कितने लोगों के आने की उम्मीद है इस परिचय सम्मेलन के 2 दिवसीय जो आपका कुंभ होने जा रहा है खंडेलवाल समाज का? दोनों दिन मिला के आप मान लो 5000 लोगों की यहाँ पे 1 लाख स्क्वायर फीट का पांडाल है, पूरा एयर कूल्ड हमने इसको कर रखा है और पूरा डोम बना के हमने इसका। चलिए, खंडेलवाल जी ने हमको खंडेलवाल मित्र मंडल द्वारा आयोजित किए जा रहे परिचय सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। परिचय सम्मेलन कई विधाओं से नवाचार लिया हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें जो है नई जोड़ दी गई है जिससे भव्यता प्रदान की जाए एक सम्मेलन को, जिसमें पारिवारिक परिचय सम्मेलन के रूप में भी इस परिचय सम्मेलन को पहचाना जाएगा। अशोक जी खंडेलवाल, आपने हमसे चर्चा की परिचय सम्मेलन के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की भी कोशिश की। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मुल्ला साहब। नमस्कार।